हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल में हिंसा पीड़ित परिवारों से मिले। दक्षिण 24 परगना में कार्यकर्ताओं के घर जाकर हाल जाना। नड्डा ने कहा, बीजेपी कार्यकर्ताओं की शहादत बेकार नहीं जाएगी, लोकतांत्रिक तरीके से लड़ेंगे लड़ाई। जेपी नड्डा ने कहा, आजाद भारत में नतीजों के बाद ऐसी असहिष्णुता नहीं देखी। बंटवारे के वक्त ऐसी हिंसा के बारे में सुना था। बंगाल हिंसा के खिलाफ बुधवार को पूरे देश में आंदोलन करेगी बीजेपी। कोरोना नियमों के साथ काली पट्टी बांधकर होगा विरोध। प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ से फोन पर की बात। बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर की जानकारी दी। ममता बनर्जी ने चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, डीजीपी और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर के साथ बैठक की, हालात का जायजा लिया। दक्षिण 24 परगना के गोपाल नगर में कई दुकानों और घरों पर हमले। बीजेपी ने टीएमसी पर लगाया आरोप। शांति निकेतन में बीजेपी कार्यकर्ता गणेश घोष की रिजॉर्ट पर हमला। परिवार के साथ बंगाल से भागना पड़ा। असदुद्दीन ओवैसी ने बंगाल में हिंसा की निंदा की। कहा, लोगों की जान की रक्षा करना हर सरकार की पहली जिम्मेदारी। बंगाल हिंसा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची बीजेपी। हिंसा की सीबीआई जांच की मांग की। चुनाव आयोग का बंगाल सरकार को निर्देश। नंदीग्राम के रिटर्निंग ऑफिसर की सुरक्षा को मॉनिटर करें, मेडिकल सपोर्ट और काउंसलिंग भी दें। कोलकाता में कल सुबह 10:45 पर शपथ लेंगी ममता बनर्जी। राजभवन में राज्यपाल जगदीप धनखड़ दिलाएंगे शपथ। पीएम मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने की ऑनलाइन समिट। 1 अरब पाउंड के निवेश समझौते की घोषणा। भारत इंग्लैंड के बीच रोड मैप 2030 लॉन्च। रक्षा, साइबर स्पेस, काउंटर टेररिज्म सहित 5 मुद्दों पर सहयोग। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूके की गृह सचिव प्रीति पटेल से मुलाकात की। लीगल ट्रैवल से जुड़े समझौते पर दस्तखत किए। टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने 5G तकनीक के ट्रायल को मंजूरी दी। अलग अलग शहरों में ट्रायल कर सकेंगी कंपनियां। दिल्ली में 18+ लोगों का वैक्सीनेशन। छतरपुर के सरकारी स्कूल में लोगों की लंबी लाइन दिखी। दिल्ली के बिंदापुर में भी वैक्सीनेशन के लिए लोगों का क्रेज। कतार में अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए लोग। दिल्ली के राधा स्वामी सत्संग ब्यास में बना देश का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर। बीएलके मैक्स स्पेशलिटी हॉस्पिटल लगाएगा रोजाना 10,000 वैक्सीन। मुंबई में बीकेसी वैक्सीनेशन सेंटर को आज फिर बंद करना पड़ा। सिर्फ 3 घंटे में खत्म हो गया वैक्सीन का स्टॉक। मुंबई में ड्राइव इन वैक्सीनेशन शुरू किया गया। कार में ही लोगों को वैक्सीन लगाई गई। मुंबई के दादर में ड्राइव इन वैक्सीनेशन। बीएमसी के कोहिनूर पब्लिक पार्किंग में टीका लगवाने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। मुंबई के कूपर हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन में आए लोग नाराज नजर आए। बुजुर्गों को घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ा। मुंबई के राजावाड़ी में बीएमसी के अस्पताल में भी बुजुर्ग बहुत परेशान नजर आए। बारीक इंतजार में कई घंटे तक लाइन में खड़े रहे। यूपी में वैक्सीनेशन में मीडिया कर्मियों को मिलेगी प्राथमिकता। एनबीए प्रेसिडेंट रजत शर्मा के लेटर पर योगी सरकार का बड़ा फैसला। यूपी में मीडिया कर्मियों के लिए वैक्सीनेशन के लिए अलग सेंटर अलॉट किए जाएंगे। जरूरत पड़ने पर ऑफिस में भी लगेगा टीका। असम को मिली 1.5 लाख को वैक्सीन की डोज। 7 मई से पूरी रफ्तार से वैक्सीनेशन होगा। ऑक्सीजन संकट पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को लगाई फटकार। पूछा, आपके खिलाफ अवमानना के तहत कार्रवाई क्यों नहीं करनी चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने पूछा, आदेश के बावजूद दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल रहा। आपकी सारी प्लानिंग भविष्य के लिए है। हाईकोर्ट ने केंद्र से टैंकर के ट्रांसपोर्टेशन को दुरुस्त करने को कहा। IIT-IIM से एक्सपर्ट्स की मदद लेने की सलाह भी दी। दिल्ली के संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में फ्रांस की मदद से ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया। बुधवार से प्रोडक्शन शुरू होगी। दिल्ली के रामलीला मैदान में बन रहे कोविड सेंटर को मनीष सिसोदिया ने जायजा लिया। 1 हफ्ते में 500 बेड का अस्पताल तैयार हो जाएगा। 2 महीने तक दिल्ली में 72 लाख राशन कार्ड धारकों को मिलेगा मुफ्त राशन। सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान। दिल्ली के ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स को भी 5-5 हजार रुपए की मदद। 1,56,000 ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स को मिलेगा फायदा। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल का पुलिस कमिश्नर को निर्देश। रोजाना शाम 7 बजे तक लॉकडाउन पर रिपोर्ट देने के लिए कहा। महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र से 200 मीट्रिक टन और ऑक्सीजन की मांग की। राज्य में 16 जिलों में संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। पंजाब ने अतिरिक्त 50 मीट्रिक टन ऑक्सीजन और 20 टैंकर्स मांगे। सीएम अमरिंदर सिंह ने केंद्र से मांगी मदद। ओडिशा से अब तक 5,125 मीट्रिक टन ऑक्सीजन 10 राज्यों को भेजी गई। ओडिशा पुलिस ने दी जानकारी। हरियाणा में 50 से ज्यादा बेड वाले अस्पतालों को ऑक्सीजन प्लांट लगाना जरूरी। मेडिकल इक्विपमेंट डोनेट करने का सरकार ने की अपील। दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर और रेमडेसिविर दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़े का खुलासा। फरीदाबाद से एक शख्स गिरफ्तार। जमशेदपुर से लखनऊ पहुंची ऑक्सीजन एक्सप्रेस। 10 ऑक्सीजन टैंकर में कुल 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन। घरों में कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई के लिए यूपी सरकार का निर्देश। सभी जिलों में 1-1 ऑक्सीजन रिफिलर को नामित किया जाएगा। लखनऊ कैंसर अस्पताल को कोविड अस्पताल बनाया गया। लखनऊ में ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी का भंडाफोड़। 4 लोग गिरफ्तार हुए। यूपी में शराब पर कोविड सेस लगाया गया। 10 से 40 रुपए तक बढ़े दाम। उत्तराखंड सरकार और पतंजलि योग पीठ की पॉजिटिव पहल। हरिद्वार में आदर्श कोविड अस्पताल की शुरुआत हुई। योग गुरु स्वामी रामदेव ने कहा, ICMR की गाइडलाइंस के तहत एलोपैथी, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी से होगा मरीजों का इलाज। देश में 24 घंटे में कोरोना के 3,57,229 नए केस। 3,449 लोगों ने गंवाई जान। महाराष्ट्र में 51,880 नए केस मिले। 891 मरीजों ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र में पॉजिटिविटी रेट 27% से घटकर 22% हुई। रिकवरी रेट देश में सबसे ज्यादा 84% तक पहुंचा। महाराष्ट्र सरकार की बुधवार को कैबिनेट बैठक। वैक्सीन और रेमडेसिविर की कमी के साथ साथ महामारी के हालात पर होगी चर्चा।
मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 2554 नए केस, 62 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 25,858 नए कोरोना केस, 352 लोगों की मौत। बिहार में 24 घंटे में कोरोना के 14,794 नए केस, 105 लोगों की मौत। गुजरात में 24 घंटों में 13,000 से ज्यादा नए मामले, 131 लोगों ने गंवाई जान। कर्नाटक में 24 घंटे में 44,621 लोग कोरोना पॉजिटिव, 292 लोगों की मौत हुई। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 37,190 नए केस, 57 लोगों की मौत। राजस्थान में 24 घंटे में 154 लोगों की कोरोना से मौत, 16,974 नए केस। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 12,236 लोग कोरोना पॉजिटिव, 98 लोगों की मौत। उत्तराखंड में 24 घंटे में 85 लोगों की मौत, 7,028 लोग कोरोना संक्रमित। तमिलनाडु में 24 घंटे में कोरोना के 21,228 नए मामले, 144 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश में एक दिन में 20,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित, 82 लोगों ने तोड़ा दम। जेईई मेन की प्रवेश परीक्षा स्थगित, 24 से 28 मई को होने थे एग्जाम। राहुल गांधी का केंद्र पर निशाना, कहा अब फुल लॉकडाउन की महामारी रोक सकता है। प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार पर हमला, कहा 13,000 करोड़ में प्रधानमंत्री का नया घर बनवाने की बजाय पैसे लोगों की जान बचाने में लगाएं। बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन का ऐलान, सिर्फ जरूरी सेवाओं की रहेगी छूट। बिहार में शादी समारोह में बारात, डीजे और बैंड बाजे पर रोक, सिर्फ 50 लोग शामिल होंगे। अमृतसर में बेवजह बाहर घूमने वालों का कोरोना टेस्ट, सड़क पर ही पुलिस RT-PCR टेस्ट करा रही है। अंबाला में नियम तोड़ने वालों को उठक बैठक की सजा। हरियाणा में 10 मई तक लगा है लॉकडाउन। जम्मू कश्मीर के 4 जिलों में लॉकडाउन लागू, श्रीनगर, जम्मू, बारामूला और बडगाम में 6 मई तक बंद। उत्तराखंड में 4 धाम के कपाट खुले, पुजारी, कर्मचारी और अधिकारी ही जा पाएंगे, कोरोना निगेटिव रिपोर्ट भी जरूरी। अमेरिका से 5वीं मदद भारत पहुंची, 545 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भेजे गए। ब्रिटेन से 450 ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ चेन्नई पहुंचा इंडियन एयरफोर्स का विमान। आयरलैंड से दूसरी खेप भारत पहुंची, 548 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, 2 ऑक्सीजन जनरेटर और 365 वेंटिलेटर्स शामिल। यूएई से लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के कई टैंकर मुंबई पोर्ट पर पहुंचे। कुवैत से भी मेडिकल सप्लाई आई, 282 सिलेंडर, 60 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स और वेंटिलेटर्स भेजे गए। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकियों के साथ एनकाउंटर, 2 आतंकी मारे गए। बिहार के मुजफ्फरपुर में पार्किंग में खड़ी 3 बसें जलकर खाक, कोई हताहत नहीं। हिमाचल के चंबा में बादल फटने से दहशत, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। राजस्थान के धौलपुर में 8 साल की बच्ची से रेप का आरोप, जांच जारी। ओडिशा के कोरापट में 1 करोड़ कीमत का गांजा बरामद, 3 लोग गिरफ्तार। लंदन में G7 के विदेश मंत्रियों की मुलाकात, कोरोना अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र बचाने पर चर्चा। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मिले एस जयशंकर, कोरोना पर अमेरिका से मिल रही मदद का जताया आभार। ब्रिटिश इंटरनेशनल ट्रेड की सचिव लिज ट्रस ने दिया भारत को मदद का भरोसा, कहा हेल्थ सप्लाई जारी रखने की करेंगी कोशिश। ऑस्ट्रेलिया हटा सकता है भारत से हवाई बैन, स्वास्थ्य जांच के बाद लौट सकते हैं ऑस्ट्रेलियाई नागरिक। नेपाल ने 14 मई तक सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राओं पर लगाई रोक। बच्चों के लिए फाइजर के कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे सकता है अमेरिका। ब्रिटेन के केंट में एक मकान में हुआ भयानक धमाका, 7 लोग जख्मी। मेक्सिको सिटी में मेट्रो पुल टूटने से बड़ा मेट्रो हादसा, 23 लोगों की मौत जबकि 70 घायल, हवा में लटकी मेट्रो ट्रेन। बिल गेट्स ने पत्नी मेलिंडा से लिया तलाक, 27 साल बाद हुए अलग। कोलंबिया में छात्रों और शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन, आर्थिक नीतियों के खिलाफ 6 दिन से प्रदर्शन। म्यांमार में सैन्य शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, लोगों ने लगाए लोकतंत्र के समर्थन में नारे। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 10 पैसे मजबूत हुआ, 1 डॉलर की कीमत 73 रुपए 85 पैसे रही। सेंसेक्स में 465 अंक की गिरावट दर्ज, निफ्टी भी 137 अंक फिसला। आईपीएल पर पड़ी कोरोना की मार, कई खिलाड़ियों के संक्रमित होने के बाद टूर्नामेंट स्थगित। आईपीएल स्थगित करने के बाद बीसीसीआई का बयान, खिलाड़ी सपोर्ट स्टाफ की सुरक्षा खतरे में नहीं डाल सकते। खिलाड़ियों की सुरक्षित घर वापसी के लिए हर संभव मदद करेगी बीसीसीआई। आईपीएल की वजह से 6 देशों के खिलाड़ी भारत में मौजूद। मालदीव के रास्ते अपने देश लौटेंगे ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी, सपोर्ट स्टाफ और कमेंटेटर। भारत से ऑस्ट्रेलिया जाने पर 15 मई तक लगा है बैन। सनराइजर्स हैदराबाद के रिद्धिमान साहा और दिल्ली कैपिटल्स के मनमीत मिश्रा भी हुए कोविड पॉजिटिव। अब तक 4 खिलाड़ी और 2 स्टाफ संक्रमित। और यूएई में शिफ्ट हो सकता है T20 वर्ल्ड कप, अक्टूबर-नवंबर में भारत में होना था T20 वर्ल्ड कप। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।